हेलो सोल रीडर्स, वेलकम बैक टू सोल स्टोरीज विद मिताक्षी। आज है हम एपिसोड 2 ऑफ ट्विन फ्लेम सक्सेस स्टोरीज में और आज मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ अंकिता और ध्रुव की। अंकिता ने ये स्टोरी जैसे लिखी है, पहले मैं आपको ये स्टोरी वैसे ही नरेट करना चाहूंगी अंकिता के वर्ड्स में, उनके वे में, उनके अंदाज में, और उसके बाद ही मैं आप लोगों से स्टोरी के बारे में और थोड़ी बातें करूंगी। तो अंकिता लिखती हैं, शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम सक्सेस स्टोरीज। आज मैं आपके साथ अपनी और अपने डीएम ध्रुव की जर्नी शेयर करने आई हूँ। यूजुअली लोग सोचते हैं कि सेपरेशन में सिर्फ डिवाइन फेमिनिन ही रोती हैं या पेन में होती हैं और डीएम को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दैट्स नॉट ट्रू। ध्रुव और मेरी स्टोरी सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि सेपरेशन फेज में डीएम भी बराबर के पेन और गिल्ट से गुजरते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मेरी और ध्रुव की जर्नी लगभग 2 साल पहले शुरू हुई थी। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। लेकिन ध्रुव का एक पास था। वो पहले किसी ब्रेकअप से इतना टूट चुका था कि उसने सोचा था लव इज टोटल बुलशिट, मैं अब कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा। वो एक तरह से प्लेयर बन चुका था। लेकिन जब हम मिले तो इमोशंस इतने इंटेंस थे कि वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। पहले तो उसने सोचा नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड होगा, पर धीरे धीरे ही स्टार्टेड फॉलोइंग फॉर मी, और यहीं से वो डर गया। वो कंफ्यूज था, उसको मिक्स सिग्नल्स देने लगा था, क्योंकि एक तरफ वो खुश था पर दूसरी तरफ उसे डर था कि कहीं हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए और वो फिर से हर्ट ना हो जाए। वो मुझे पागलों की तरह मिस करता था, हर घंटे मेरे बारे में सोचता था, पर फिर खुद को झूठ बोलकर वो मुझसे दूर चले गया। सेपरेशन स्टेज एंटर हुई और वो इतना पेनफुल था, इट स्टिल हर्ट समटाइम्स। दूर जाने के बाद ध्रुव ने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत बुरे वर्ड्स बोले और अपनी लाइफ और करियर पर फोकस करने लगा। वो किसी थर्ड पार्टी, एक नई लड़की के साथ इन्वॉल्व हो गया, ये सोचकर कि वो मेरे बिना रह लेगा। लेकिन कार्मिक साइकिल हिट हुई। वो लड़की उसे चीट करके चली गई और उसका दिल टूट गया। तब ध्रुव को समझ आया, ओह बॉय, मैंने ये क्या किया? मैंने अंकिता के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्यों बर्बाद किया? इट्स ऑल माई फॉल्ट। लेकिन वो ईगोइस्टिक भी था, इसलिए उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। जब उसकी लाइफ थर्ड पार्टी से शैटर हुई तो उसे रियलाइज हुआ कि मैंने उसे कितना अनकंडीशनली प्यार किया था और उसने मेरे साथ कितनी नास्टी चीजें की थी। ही फेल्ट सो अशेम्ड एंड गिल्टी। वो इस गिल्ट में जीने लगा कि अंकिता इतनी काइंड है, इतनी ब्यूटीफुल है, मैं उसे डिजर्व नहीं करता। मैं उससे मैं उससे आंखें कैसे मिलाऊंगा? अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं टूट जाऊंगा। इसी डर से वो कांटेक्ट नहीं कर पाया और यहीं से ध्रुव का रियल अवेकनिंग शुरू हुआ। एंजल्स जैसे मेरे साथ थे वैसे ही उसके साथ भी थे, उसे गाइड कर रहे थे। वो समझ गया कि पहले अपने अंदर की चीजें सॉर्ट करनी होंगी, इस डीप कनेक्शन के लिए रेडी होना होगा, तभी वो वापस आ सकता है। इधर मेरे अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। पहले जो मेरी लॉन्गिंग, जो तड़प थी ध्रुव के लिए, वो अब ऑब्सेसिव नहीं रही। इट बिकेम हेल्दी। अब मुझे उससे 3D में रोज बात करने की जरूरत नहीं लगती। हम रोज हार्ट टू हार्ट 5D में कम्युनिकेट करते हैं, और अब जब भी वो 3D में कांटेक्ट करता है, इट फील्स सो ब्लिसफुल। कुछ दिन पहले मैं हमारे एक पुराने मोमेंट के बारे में सोच रही थी, जब हम सेपरेशन के ठीक पहले एक वेकेशन पर गए थे। मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला
और मेरे सामने उसी वेकेशन प्लेस के पेज की एक पोस्ट आई। एंड गेस व्हाट, उस पोस्ट पर 222 लाइक्स थे। 22 मिनट्स पहले पोस्ट हुई थी और 2 कमेंट्स थे। कैप्शन लिखा था, पाथवे टू हेवन। वो मोमेंट हमारे लिए हर तरह से हेवन ही था। यूनिवर्स ने मुझे कंफर्म कर दिया कि ध्रुव ही मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरा वन ट्रू लव है, और यूनिवर्स हमारे साथ है, हमें चीयर कर रहा है। मैंने अब सारा कंट्रोल क्रिएटर और यूनिवर्स को दे दिया है। मैंने क्रिएटर से प्रॉमिस किया है कि मैं अनकंडीशनली ध्रुव से प्यार करूंगी और खुद पर, अपने इनर वर्क पर फोकस करूंगी। ध्रुव अब पूरी तरह से बदल रहा है। ही इज सॉर्टिंग हिज लाइफ आउट और वो एक ब्रांड न्यू पर्सनालिटी के साथ वापस आ रहा है। एंड नाउ आवर डिवाइन यूनियन इज वेरी क्लोज। इट्स अप्रोचिंग मी राइट नाउ। टू ऑल माई ट्विन फ्लेम फ्रेंड्स, बस फेथ रखो। ये जर्नी दुनिया की 2 सबसे बड़ी चीजों के बारे में है, अनकंडीशनल लव एंड ट्रूथ। अपने डिवाइन मैस्कुलिन पर ट्रस्ट करो, उनका पेन भी रियल है। Many blessings to everyone. Keep doing your inner work. Thank you. तो गाइस, अंकिता और ध्रुव की स्टोरी हमें बहुत बड़े लेसन सिखाती है। एज योर स्पिरिचुअल कोच, मैं रोज आपसे कहती हूँ कि इस जर्नी को सिर्फ एक इंसान के पीछे भागने का जरिया मत बनाओ। लेट्स लुक एट द रियल लेसन्स वी नीड टू टेक अवे फ्रॉम दिस सक्सेस स्टोरी। तो सबसे पहला लेसन तो ये है दैट डिवाइन मैस्कुलिन का पेन भी रियल है। हम हमेशा डिवाइन फेमिनिन के रोने पर, उसके हार्ट ब्रेक पर फोकस करते हैं, लेकिन अंकिता की स्टोरी से आपने क्या देखा? जब डिवाइन मैस्कुलिन दूर जाते हैं तो वो मजे नहीं कर रहे होते। हमें लगता है कि बहुत फन चल रहा है, वो दिखाते हैं ऐसा, पर ये पूरा ट्रूथ नहीं है। वो अपने अंदर के बहुत बड़े गिल्ट, शेम और डर से लड़ रहे होते हैं। जब वो आपको हर्ट करते हैं तो वो एक्चुअली में अपने अनहील्ड ट्रॉमा की वजह से एक्ट आउट कर रहे होते हैं। बेस्ट यही है कि आप अपने ट्विन फ्लेम को विलेनाइज करना बंद कर दीजिए, अगर आप इस जर्नी को उनके साथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो। उनकी अवेकनिंग का रास्ता अक्सर हमसे ज्यादा दर्दनाक होता है, और आपके फेथ से ऑन योर मैस्कुलिन एंड द डिवाइन, इसी से उनको स्ट्रेंथ मिलती है कि वो आगे बढ़ते रह सकें। सेकेंड लेसन जो हमें इससे मिलता है वो है शिफ्ट फ्रॉम ऑब्सेशन टू इनर पीस। अंकिता का यूनियन तब पास आया जब उनकी जो लॉन्गिंग, ऑब्सेसिव एनर्जी थी उससे वो हेल्दी एनर्जी में शिफ्ट हो गई। जब तक आप जो हैं 3D में रोज कॉल, टेक्स्ट एटसेट्रा के लिए छटपटाते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, तो आप अपनी एनर्जी से अपने डिवाइन मैस्कुलिन को और दूर पुश कर रहे होते हैं। ट्रू यूनियन तब शुरू होता है जब आप उन्हें 5D में हार्ट टू हार्ट अनकंडीशनली प्यार करते हो, बिना उन पर प्रेशर डाले। तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को स्पेस दीजिए हील करने के लिए। थर्ड लेसन है सरेंडर टू द क्रिएटर। अंकिता ने अपने हाथों से कंट्रोल को छोड़कर क्रिएटर और यूनिवर्स को कंट्रोल दे दिया था। बार बार कब आएगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, ये पूछना छोड़कर उन्होंने यूनिवर्स पे डाउट करना बंद कर दिया और यूनिवर्स पे फेथ मेंटेन किया। और तब उन्हें साइंस भी मिले, जैसे कि वो 222 और पाथवे टू हेवन का साइन मिला। तो यूनिवर्स आपको भी बोल रहा होता है हर वक्त, हम सब देख रहे हैं, तुम बस अपना काम करो। सो टू माई ब्यूटिफुल सोल स्टोरीज की फैमिली, अगर आज आप सेपरेशन के सबसे अंधेरे फेज में हो, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो इस वीडियो को एक डिवाइन मैसेज की तरह देखो। आपका ट्विन आपसे दूर नहीं भाग रहा, वो अपने डर से भाग रहा है, और उन्हें वापस लाने का रास्ता उनके पीछे भागना नहीं है, बल्कि अपने अंदर मुड़ना है। अपने इनर वर्क पर फोकस करो,
अपनी एनर्जी को रिक्लेम करो, बिकॉज ये जो जर्नी है ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये दुनिया का के दो सबसे पवित्र चीजों के बारे में है। इन चीजों से भी कई ज्यादा चीजों के बारे में है, वैसे तो आपके सोल पर्पस के बारे में भी है, आपके एवोल्यूशन के बारे में भी, आपके हाईएस्ट सेल्फ के बारे में भी है, आपकी फ्यूचर लेगेसीज के बारे में भी है। पर जो दो सबसे पवित्र चीजें इस जर्नी के अंदर है, पहला है अनकंडीशनल एंड रियल लव और दूसरा है ट्रूथ, सत्य। आपका यूनियन दूर नहीं है, वो बस तभी आएगा जब आप दोनों पूरी तरह रेडी होंगे। कीप द फेथ, स्टे ग्राउंडेड और याद रखो कि यूनिवर्स आपके साथ है। Sending you all so much love, light, and protection. Keep doing your inner work. Many, many blessings. Take care of yourselves. Bye bye.